वो युग पुरुष हैं, तभी उनके अंदर इतनी अंदर शक्ति है। वो एक कंबल ओढ़ के जमीन में सो रहे हैं। योगी राज जो अतिक्रमण हटा रहे हैं तो उसमें मंदिर भी आ रहे हैं। हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, कोई खतरे में नहीं है। अब जितना तब ये मोदी जी कर रहे हैं, क्या आडवाणी जी ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते। तो उन्होंने मोदी जी ने वो आडवाणी जी से यही बोला कि आप ही मेरे गुरु हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ हितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं हनुमान मंदिर है, आरती चल रही है और तमाम झंडे, जय श्री राम के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं। पूरी साजो सज्जा है। आइए पूछते एक महिला है हमारे साथ जो पूरी झंडे वंडे के साथ है, फूल मालाओं के साथ है, तिलक के साथ है। तो जानने की कोशिश करेंगे, कल राम मंदिर का उद्घाटन है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम सबसे पहले आपको बताएं, हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा किया। क्योंकि जब आपको याद होगा उनकी सरकार की बहुमत खत्म हो गई थी, बहुमत नहीं थी, तब उनके ये सपना था। तो उन्होंने 370 श्री राम मंदिर, महिला आरक्षण, ये सब उन्होंने कहा था कि नहीं हम आपको ये सब करके देंगे। लेकिन बहुमत ना होने के कारण उन्होंने ये नहीं किया। और जब उन्होंने ये भी कहा था कि जब मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तब हमारे जितने भी मैंने सपने देखे वो पूरे होंगे। तो युग पुरुष के तरीके से हमारे श्री प्रधान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए और उन्होंने एक एक सपना पूरा करके दिखाया। और जो ये सपना है हमारे राम मंदिर का, तो ये बहुत दिनों से चल रहा था। कोर्ट में फैसला नहीं आया था, सब बड़े अटके लग रहे थे, लेकिन फिर भी हर तरीके से हर किल्लत को पार करते हुए, हर बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने कल रामलला को विराजमान करने का तारीख निश्चित कर दी और खुद उनके हाथों से रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। इस बात की बहुत खुशी है और हम यही चाहते हैं कि पूरा देश राम के मर्यादा के, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, उसके अनुसार ही हमारा देश, उसका विचार, उसके दिमाग में जो भी खुराफात हो वो सारा कुछ चेंज हो जाए। अच्छा, लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर को लेके भी काफी चीजें रखी थी, विरोध किया था, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो नजर आ रहे हैं। आप देखिए, आपने भी अभी 5-6 दिन पहले ही मोदी जी उनके यहाँ घर गए थे और उनको हाथ पकड़ के उन्होंने चलाया और उनसे यही बोला था, आप ध्यान दीजिएगा, 5-6 दिन पहले की न्यूज है। उन्होंने मोदी जी ने आडवाणी जी से यही बोला कि आप ही मेरे गुरु हैं और आपके कारण ही मैंने राजनीति सीखी और आपके कारण मैं आज यहाँ तक आया। ये तो मोदी प्रतिष्ठा लाल कृष्ण आडवाणी को रखनी चाहिए, क्योंकि वो काफी उनसे वरिष्ठ भी हैं और काफी मुद्दा उन्होंने राम मंदिर को लेके लड़ा है। तो हक किसका ज्यादा बन रहा है? हक तो देखिए, वो इस समय इतने अस्वस्थ हैं कि वो चलने की स्थिति में नहीं है। अब आप वहाँ पे तो मुहूर्त के हिसाब से राम मंदिर का वो रखा जाएगा और एक हमारे हिंदू समाज में, हिंदू जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें एक क्षण को मुहूर्त माना जाता है। और मुहूर्त अगर उनके हाथ में से इधर उधर को हिल गया तो मुहूर्त इधर चला है। लेकिन तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, आप हमारे साथ हैं और आपके आशीर्वाद के साथ हम से राम मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा। अब जितना तब ये मोदी जी कर रहे हैं, 15 दिन से उपवास कर रहे हैं, नारियल पानी पी के रह रहे हैं और कंबल ओढ़ के लेट रहे हैं, ये स्थिति उनकी आडवाणी जी की नहीं थी। ये सब वो नहीं कर पाते। तो वाकई में जगदीप धनखड़ ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, उपराष्ट्रपति ने जो कहा था कि युग पुरुष है मोदी जी, हाँ, तो वाकई में युग पुरुष हैं क्या? हम मानते हैं। हाँ, हम मानते हैं योगी जी युग पुरुष है। हाँ, और हमने उनको खुद राखी बांधी है। अच्छा, हमने उनको राखी बांधी है और आप वो युग पुरुष हैं, तभी उनके अंदर इतनी अंदर शक्ति है। जो देखिए, इतनी कड़ाके की ठंड में हम लोग 4-4 रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, वो एक कंबल ओढ़ के जमीन में सो रहे हैं। क्या आडवाणी जी ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते। तो उनकी अवस्था देखते हुए, उनके जो सब जो नहीं है कर सकते थे, इसलिए मोदी जी ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली कि नहीं, हम ये सब कर पाएंगे और वो कर रहे हैं। अच्छा,
इसलिए। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा क्या इस बार चुनाव में भी रहने वाला है? बिल्कुल रहने वाला है। हाँ। और 100% मोदी जी आने वाले हैं। 24 में मोदी जी आएंगे। पर वही विपक्ष कह रहा है कि अगर राम मंदिर के अलावा यहाँ पर अस्पताल बना दिया जाता तो लोगों की इलाज भी चल जाता। देखिए, पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 3 एम्स थे। आज कितने हैं? 40। और कितना बहुत कुछ है। अगर सबको इतना ही तकलीफ हो रही है तो जो बाबरी मस्जिद की जमीन छोड़ी गई है वहाँ अस्पताल बना दे, वहाँ स्कूल बना दे, वहाँ सब कुछ कर दे। जमीन तो है ना, उनके पास जगह भी है, तो कर दे। मंदिर भी तो नुक्कड़ है। हाँ, मंदिर तो वो नुक्कड़ मंदिर वो भी हट रहे हैं ना। कहाँ नुक्कड़ मंदिर अब नहीं आपको रहेंगे। अब देखिए वो सब योगी राज जो अतिक्रमण हटा रहे हैं तो उसमें मंदिर भी आ रहे हैं। मंदिर भी हट रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं हट रहे हैं, हट रहे हैं। सब कुछ हो रहा है। पर ये भी कहा जाता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही है, कहीं से नहीं कर रही है। आप कल शाम को उनका पढ़ती आप आया था, कौन है उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो नुक्कड़ में था। तो उन्हें एक मुसलमान भाई थे तो उन्होंने नमाज के ऊपर एक बहुत बड़ी बात, कल ही रात की बात है, न्यूज में आई थी। उन्होंने नमाज को बोला, उन्होंने बोला नमाज कोई मुस्लिम शब्द नहीं है, अरबी शब्द नहीं है। नमाज जो है हिंदू शब्द है, संस्कृत का शब्द है, जो उन्होंने संधि विच्छेद भी किया। नमा धन प्लस आज, मतलब हम नमन करते हैं और अपने मस्तक को झुकाते हैं, तो उससे नमाज बना हुआ। अच्छा, योगी ये कह रहे हैं अपने एक बयान में कि कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, इसके अलावा जो और बाकी धर्म है वो उपासना के केंद्र है। क्या सही कह रहे हैं? क्या बाकी धर्म के लोगों को इससे ठेस नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल, मेरे हिसाब से नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म युगों से चला आ रहा है, युगों से चला आ रहा है। और ये धर्म तो ये तो अभी बने हैं। और आप कोई भी धर्म, कोई भी जाति, किसी भी धर्म की आप कुरान ले लीजिए या कुछ भी धर्म में गुरु ग्रंथ साहब ले लीजिए, कोई भी धर्म की आप एक किताब उठा के देख लीजिए, उसमें हर शब्द सनातन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपने कहा कि सनातन धर्म युगों से चला आ रहा है। अब पूरा देश हिंदू के उसमें विलिप्त हो रहा है, पूरा राममय हो जाएगा, तो क्या जाति का मुद्दा भी इसी तरीके से खत्म होगा? जो ये कहीं ना कहीं कहते हैं लोग कि जाति है कि जाति नहीं है। नहीं, ये मुद्दा तो खत्म होना चाहिए। अगर लोग नहीं खत्म करें, वो हमारे विपक्ष नहीं खत्म करने दे रहे हैं, खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग चाहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भेद नहीं है, लेकिन जो हमारे विपक्ष वाले हैं वो भेद डाल रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, जातियों की बात। हाँ, तो जातियों में वही जाति में डाल रहे हैं। देखिए हमारी मुर्मू कौन सी जाति के हैं, और जो हमारे वो गोविंद नाथ जी थे वो किस जात से थे, राष्ट्रपति बने कि नहीं बने? इसलिए जाति का तो कोई वही नहीं है। पर जब उन्हें राष्ट्रपति के पद पर बिठाया गया तो पहले उनको नहलाया गया, उनका शुद्धिकरण कराया गया, तब जाके उनको राष्ट्रपति बनाया गया। क्योंकि वो दूसरे धर्म से वो आती थी ना, उनको ये सनातन धर्म पता नहीं था। तो शुद्धिकरण कराना ठीक था? शुद्धिकरण कराना ठीक था। हम खुद ही भगवान को, जैसे आज हम कुछ भी अब अपने घर में भगवान यहाँ से बाजार से मूर्ति खरीद के लेके जाते हैं, तो हम घर में जाके उसका गंगा जल से स्नान कराते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मंदिर में रखते हैं। मूर्तियों का होता है ना, इंसानों का भी शुद्धिकरण होगा क्या? इंसान को हमने तो उनको राष्ट्रपति की तरीके से देखा ना। इससे पहले कभी शुद्धिकरण नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हर जगह हो रहा, लेकिन वो चीज इतनी आई नहीं, चर्चा में नहीं आई। जो चीज 1 मिनट चर्चा में आ जाती वो आप लोग उसको पकड़ लेते हो, और जो चर्चा में नहीं आती उसको नहीं पकड़ते। किसका और शुद्धिकरण हुआ? किसका शुद्धिकरण है? अभी बताइए, अभी हमें भीमराव अंबेडकर, वो भी तो जनजाति के, वो कौन सी जाति के थे? तो उन्होंने जो संविधान लिखा था, उनका शुद्धिकरण कैसे किया गया? उनका शुद्धिकरण किया गया होगा वो तो हमें कभी पता नहीं है, लेकिन आप कभी इतिहास के पन्ने पलटिएगा, उनका भी शुद्धिकरण किया गया। उनका शुद्धिकरण नहीं किया गया था। उनका शुद्धिकरण तो इनका शुद्धिकरण कैसे किया गया, किस लिए किया गया, ये तो बस जानने भर की बात है कि उनको, ये तो हम तो जाके उसे मुर्मू से, संविधान भी खतरे में आ गया जब से मोदी जी आए हैं। कुछ खतरे में नहीं आया है, हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, कोई खतरे में नहीं है।
कोई खतरे में नहीं है। हम सब एक हैं, हम पूरा राष्ट्र एक है, कोई खतरे में नहीं है। जो अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है वो खतरे में है, बाकी कोई खतरे में नहीं है।